एक कहानी सुनाता हूं आप सभी को आज मैं। एक बार एक कॉलेज में एक प्रोफेसर महोदय अपनी कक्षा में कोई लेक्चर अपने बच्चों को करा रहे थे। कई सारे विद्यार्थी थे जो उनके लेक्चर को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों में से एक ऐसा विद्यार्थी था जो कि पिछले कई दिनों से प्रोफेसर महोदय के लेक्चर को ध्यान से नहीं सुन रहा था। और प्रोफेसर महोदय भी पिछले कई दिनों से इस बात को नोटिस कर रहे थे कि भाई इस विद्यार्थी का जो है ध्यान मेरी कक्षा में नहीं रहता है। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उस विद्यार्थी को अपने कैबिन में बुलाया और उससे पूछा कि भाई ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम लेक्चर को ना तो ध्यान से सुनते हो, ना मेरे पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हो, ना ही ध्यान से जो है पढ़ते हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है क्लास में? तो उस बालक ने कहा कि गुरुजी, मेरी लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से मैं अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाया हूं और मेरा जो मन है, मेरी जो पढ़ाई है, वो सब डिस्टर्ब है। तो इस बात को सुनकर के प्रोफेसर महोदय ने संध्या काल में उस बालक को अपने घर पर बुलाया और उनसे कहा कि भाई तुम मेरे एक बार घर पर आओ, ठीक है। तो वो विद्यार्थी शाम को प्रोफेसर महोदय के घर पर पहुंच गया। प्रोफेसर महोदय ने गेट खोला और उस विद्यार्थी को अपने घर में सोफे पर बिठाया और खुद किचन में जाकर के दोनों के लिए लस्सी बनाने लगे। नींबू की जो शिकंजी होती है ना, वो बनाने लगे। लेकिन प्रोफेसर महोदय ने जानबूझ करके उस बालक का जो शिकंजी का गिलास था उसमें जानबूझकर ज्यादा नमक डाल दिया, मीन्स उसको कड़वी कर दिया। और उस विद्यार्थी के पास उन दोनों गिलास को लेकर के पहुंचे और जो कड़वा गिलास था जिसमें ज्यादा नमक डाला गया था वो उस विद्यार्थी को दे दिया। जैसे ही विद्यार्थी ने उसमें से एक घूंट ली तो उसको वो जो शिकंजी है वो काफी कड़वी लगी और उसका जो फेस था, आप भी समझते हैं कोई कड़वी शिकंजी पिएगा तो उसका फेस कैसा होगा, तो उसका फेस थोड़ा सा ऐसा होने लगा। तो प्रोफेसर महोदय ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम्हें शिकंजी अच्छी नहीं लगी? तुम्हारा मुंह बता रहा है ऐसा, है ना? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, शिकंजी बहुत अच्छी है, बस इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा है। तो फिर प्रोफेसर महोदय ने कहा चलो कोई बात नहीं, इस शिकंजी को मैं फेंक देता हूं और तुम्हारे लिए दूसरी शिकंजी बना देता हूं। और गिलास को जो है उस विद्यार्थी के हाथ से जैसे ही लेने लगे तो विद्यार्थी ने उनको रोक दिया। कहा कि गुरुजी आप सिर्फ नमक ही तो ज्यादा है इसमें और इसकी वजह से आप पूरी शिकंजी को गिराएंगे। इसमें अगर हम थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे तो ये सही हो जाएगी, इसमें पूरी शिकंजी को फेंकने की क्या आवश्यकता है। तो प्रोफेसर महोदय ने इसी बात को लेकर के उन्हें समझाया कि बस तुम यहीं पर रुको, ये जो शिकंजी है ना, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी जिंदगी है। और जो इसमें नमक है जिसकी वजह से ये शिकंजी कड़वी तुम्हें लगी, ये वो परेशानियां हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं जो तुम्हारी लाइफ में आई हुई हैं। जिस तरह से तुम एक दो परेशानियों की वजह से पूरी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तुमने कहा कि शिकंजी को तुम केवल नमक की वजह से नहीं फेंक सकते, तो नमक तो परेशानी है ना तुम्हारी लाइफ की, तो फिर क्यों तुम थोड़ी बहुत परेशानियों की वजह से अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो? अपने पास्ट में जो भी परेशानियां हुई हैं उनकी वजह से अपने फ्यूचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपका प्रेजेंट बनाएगा। जो आप प्रेजेंट में हैं, जो ऐसा आप जो भी काम कर रहे हैं, वो सब की सब चीजें जो है आपका फ्यूचर बनाने वाली है, ना कि आपका पास्ट। जो हो चुका है वो हो चुका है और अब उसको बार बार सोचने से आपकी जो आगे की जिंदगी है वो भी डिस्टर्ब रहेगी। तो इसलिए जो हो चुका है वो हो गया। जिस तरह से प्रोफेसर महोदय ने वो गिलास का उदाहरण देकर समझाया कि वो जो शिकंजी है वो पूरी लाइफ है और उसमें पड़ा हुआ वो नमक जिसकी वजह से वो शिकंजी कड़वी हो चुकी थी, वो है परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की। तो उस केवल नमक की वजह से हम पूरे शिकंजी को नहीं फेंक सकते। उसी तरह से एक दो परेशानियों की वजह से हम पूरी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते। उसमें थोड़ी सी शक्कर डालने से वो जो शिकंजी है वो अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से तुम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा मिठास डालोगे ना, थोड़ी बहुत अच्छाइयां करोगे ना, तो वो जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है जो कि तुम्हारी लाइफ में पास्ट में हो चुकी हैं, वो सभी हल हो सकती है।